संसद तथा कानूनों का निर्माण और उसके अंतर्गत कानूनों की समझ। अब इस पाठ के अगले विभाग में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत और आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, और यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। अभी घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं कि अक्टूबर 2006 की एक समाचार है, और दो औरतें एक साथ बातें कर रही है कि अरे शाजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा क्या? महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात इसमें लिखी हुई है। और दूसरी उसमें औरत उनको बोलती है कि सचमुच महिलाओं के लिए ही क्यों ऐसे इस तरह से हिंसा, मतलब क्या लिखा है, हिंसा मुक्त परिवार के सबके लिए अच्छा है। देखो ना कि कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी, और इस तरह से उन दोनों का ये बातचीत चल रहा है। तो कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य है और उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन। अभी ये बातचीत है, यानी संभाषण किया गया है कि मुझे सलाह चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की है और मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात की। एक औरत बोलती है उसके बारे में, और मैं किससे बात करूं? इस तरह से उसकी मतलब वो किसी से पूछ रही है, लेकिन मेरे पास कोई और भी चारा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? तो और मेरा बेटा और मेरा बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और बहुत भला बुरा भी कहते हैं, तो मुझे भी अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैं चाहूँ तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं वो लोग। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, ऐसे वो लेडी कहती है। और दूसरी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे घर से ना निकाला जाए। अभी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो वो जो लेडी उनको जो सलाह दे रही है, जो औरत उनको सलाह दे रही है, वो बोल रही कि बदकिस्मती से, मैं फिर से एक बार बताती हूँ, मैं बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है और उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही, तो हमने कई महिलाओं की ये हुई आप बेटी सुनी है। एक जनस सुनवाई है, मतलब लिखा हुआ बोर्ड है, और वहां पे कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर अपने ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं उसके ऊपर उनकी बातचीत चल रही है। तो एक जो औरत है वो उनसे कहती है कि हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है और हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है और वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है, और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। अभी दूसरे और ऐसा है कि कुछ 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों को, मतलब और समाज वैज्ञानिकों को संगठन लॉथर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा यानी रोकथाम एवं सुरक्षा के बारे में विधेयक का एक मसौदा तैयार किया था, और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया था। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी
शामिल किया जाना चाहिए। और माझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान में बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? मतलब उनमें ये बातचीत चल रही है कि कौन से कानून इसमें शामिल होना चाहिए, कौन से मुद्दे, कौन से विचार वो आपस में प्रकट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठक भी उस वक्त की गई थी। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा का एक नया कानून चाहता है और सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी ही में अपने संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी वे बातें नहीं है जो हमने सुनाई थी। मतलब वही औरतें शाजिया और वो दूसरे औरत एक दूसरे के साथ बात कर रही है। और आखिरकार मतलब 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन वो कहती है कि इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुनाई थी और हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर भी लोग तुरंत अपनी राय दे सके। क्योंकि लोग जब भी इंटरनेट पर हम लोग इसको डालते हैं जैसे किसी चैनल के ऊपर, तो लोग तुरंत अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिख के भेज देते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। तो चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं हमारे इस विभाग के अगले पड़ाव में। विभागों में दी गई चित्रफिल्म किस बात की जानकारी दे रही है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।